अगर आप रशिया से एमबीबीएस करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो आपको रशिया के बारे में यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। हम इस वीडियो में बात करेंगे एनएमसी गाइडलाइन की, क्या रशिया फॉलो करता है या नहीं करता, कोई ग्रे एरिया है या नहीं है। दूसरा, रशिया में कैसी यूनिवर्सिटीज होती हैं, आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहिए, टोटल बजट क्या होता है, एडमिशन प्रोसेसेस क्या होते हैं, क्या क्या स्कैम होता है बच्चों के साथ, एंड किन बच्चों को रशिया ऑप्ट करना चाहिए, सब पे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है, मैं एक एमबीबीएस ग्रेजुएट हूं फ्रॉम वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, एंड मैं एक रेसिडेंशियल स्कूल चलाता हूं। मैं नीट यूजी और नीट पीजी के बच्चों को पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूं, और मैं एफएमजी वाले बच्चों के लिए भी कोचिंग प्रोवाइड करता हूं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड पे। इसीलिए हम बहुत ज्यादा कॉलेजेस के बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं और रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स है वो बता पाते हैं आपको। तो अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करने का या रशिया से करने का सोच रहे हैं तो आप हमारी टीम की हेल्पलाइन नंबर है 9007002666 पे कॉल करके ऑनेस्ट फीडबैक ले सकते हैं और हमारे थ्रू एमबीबीएस अब्रॉड की जर्नी को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो पे आते हैं और समझते हैं कि क्या रशिया से हमें एमबीबीएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पैरामीटर है, क्या रशिया एनएमसी गाइडलाइन फॉलो करता है या नहीं करता। क्या है सर एनएमसी गाइडलाइन? सबसे पहली एनएमसी गाइडलाइन है कि आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप नीट क्वालिफाई करके ही एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाएंगे। कभी मत जाना बिना नीट क्वालिफाई किए हुए कि हम आप प्लैब कर लेंगे, यूएसएमली कर लेंगे, एएमसी कर लेंगे, नहीं होता। ठीक है, आप अपना करियर सुसाइड करोगे, तो इसलिए ये काम मत करना। तो आप नीट क्वालिफाइड हो इस साल, इसके पहले साल या इसके पहले साल, 3 साल पहले तक अगर आप नीट क्वालिफाइड हैं तो आप रशिया के लिए सोच सकते हैं। दूसरा सर क्या कहता है, कोर्स ड्यूरेशन 54 महीने का होना चाहिए आपका। क्या रशिया में कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ का है? बिल्कुल। कोर्स जो रशिया का होता है वो 5 ईयर का होता है, तो 54 मंथ से ज्यादा ही है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं आता। तीसरा, एनएमसी कहती है कि आपको इंटर्नशिप करना है 1 साल का आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। क्या ऐसा होता है? नहीं। रशिया में जो कोर्स होता है दैट इज 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। ठीक है, और ये 1 साल का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बना के देते हैं। मुझे अभी बताया जा रहा है कि अभी इनका जो नोटिफिकेशन आएगा नया, उसमें ये बोल देंगे कि भैया हम 5+1 का इंटर्नशिप करते हैं, बट अभी तक जो इंटर्नशिप हो रहा है वो 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप है। तो दिस इज अ ग्रे एरिया। अगर एनएमसी इसको मान लेती है तब तो ठीक है, नहीं मानती है तो आपको 1 साल एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो ये बात दिमाग में डाल के रखिएगा अगर आप रशिया से एमबीबीएस करने का सोच रहे हैं तो। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया के लिए है, इस गुमनाह में मत रहिएगा। ये उज्बेक, कजाक, किर्गिज सब के लिए सेम है, क्योंकि ये सभी यूनिवर्सिटीज सोवियत यूनियन से निकले हुए हैं, है ना। तो जो करिकुलम रशिया में फॉलो होता है वही इन यूनिवर्सिटीज में ही फॉलो होता है, उसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि क्या ये डिग्री रिकॉग्नाइज है। तो एनएमसी कहती है कि भैया या तो आप लाइसेंस टू प्रैक्टिस लो। लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए इनका गॉज एग्जाम होता है, आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। अभी गॉज एग्जाम रशियन लैंग्वेज में होता है, बट वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी कंडक्ट कराया जाएगा। और दूसरा कि इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉम्पिटिंग अथॉरिटी। तो क्या ये रजिस्टर्ड होता है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है? तो बिल्कुल, इसके डिग्री पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, बिना लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी, तो आप उनके मदद से कर सकते हो। तो यहां कोई दिक्कत नहीं। द ओनली प्रॉब्लम इज कि 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप वाले पे अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, तो फिर ये काम हो जाएगा। देखो याद रखो, बहुत सारी एम्बेसीज में ऐसा लिखा हुआ है कि कोर्स 5 ईयर प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप है। ठीक है, बट इंडियन एम्बेसी रिकॉग्नाइज नहीं है। इंडियन एम्बेसी एडवाइजरी दे सकती है, इंडियन एम्बेसी लायबल नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आना चाहिए रशिया से, तभी ये ऐसा होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया एनएमसी गाइडलाइन के लिए। तो ये बेसिक सा ग्रे एरिया है, मतलब 99% चांस है कि 6 साल इंक्लूडिंग इंटर्नशिप में आपका काम चल जाएगा। 1% चांस है कि हो सकता है आपको 1 साल एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करना पड़ जाए अगर एनएमसी जिद पे ही आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रशिया में कैसी यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो रशिया में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है। इनफैक्ट 99% यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, और ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं। एक होता है फेडरल यूनिवर्सिटी और एक होता है स्टेट और स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक तीसरी टाइप की यूनिवर्सिटीज होती है जिसको हम ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, ये ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी पब्लिक प्राइवेट फंडिंग पे चलती है। अभी 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं जो इंग्लिश प्रोग्राम में
पढ़ाती हैं आपको, बट अभी के लिए ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज हैं तो पहले इसको भर लो, जब बहुत नौबत खराब आएगी तो फिर ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी की तरफ आप जाइएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल आता है कि सर क्या है फेडरल यूनिवर्सिटी, क्या है स्टेट यूनिवर्सिटी और क्या है स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो देखिए यार, फेडरल यूनिवर्सिटी का मतलब कुछ ऐसे समझो कि जैसे इंडिया में एम्स है, एएमयू है, जामिया है, जिप्मर है ना, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिसको सेंटर फंड करती है, तो बहुत ज्यादा फंडिंग आती है। तो वैसे ही फेडरल यूनिवर्सिटीज होती है जिसको सेंटर गवर्नमेंट, मतलब पुतिन का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली रेगुलेट करता है, जहां पे रिसर्च के काम आते हैं, जहां पे ग्रांट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो उनको हम फेडरल यूनिवर्सिटीज कहते हैं। और दूसरी जो टाइप की यूनिवर्सिटीज होती है वो स्टेट या स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है। स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे सिर्फ मेडिकल प्रोग्राम पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और स्टेट यूनिवर्सिटी ऐसा है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे सब प्रोग्राम पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें मेडिकल भी है। जैसे मैं तुम्हारा एग्जांपल बता दूं, जैसे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, इट इज अ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, है ना, कि सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई होती है यहाँ पे। या बीएचयू पकड़ लो, बीएचयू में क्या है, मेडिकल की भी पढ़ाई होती है, बाकी कोर्सेज की पढ़ाई होती है। तो वैसे स्टेट और स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज होती हैं। अच्छा, अब ज्यादातर लोगों के अंदर यह रहता है कि सर फेडरल यूनिवर्सिटी ही अच्छी होती होगी स्टेट या स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो उसका एग्जांपल मैं तुम्हें कुछ इस तरह समझाता हूं। सपोज मान लो कि तुम्हें वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, अपना कॉलेज ही ब्रैक करेंगे, या एम्स कल्याणी मिल रहा है, तुम क्या चूज करोगे? तुम चूज करोगे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, बट वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज तो स्टेट यूनिवर्सिटी है, टेक्निकली तो आईपीयू के अंदर आता है, बट जस्ट फॉर सेइंग कि स्टेट यूनिवर्सिटी है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज है जो बहुत अच्छी है ना, कुछ फेडरल यूनिवर्सिटीज है जो बहुत अच्छी है। तो उसके हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आपको कॉलेज चूज करना होता है। तो सबसे पहले हम फेडरल यूनिवर्सिटी से ही बात करते हैं, कौन कौन सी फेडरल यूनिवर्सिटीज हैं। तो टोटल 10 फेडरल यूनिवर्सिटीज हैं आपकी रशिया में, पूरे रशिया में 10 फेडरल यूनिवर्सिटी है ना। हर प्रोविंस में ये एक फेडरल यूनिवर्सिटी बनाते हैं, जिनमें से ये 5 फेडरल यूनिवर्सिटीज जो है, इनमें इनमें इंग्लिश में पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है, ये इंग्लिश में नहीं होती, ठीक है। तो आपके पास बच कितने जाते हैं? 5 फेडरल यूनिवर्सिटी जहां पे इंग्लिश में पढ़ाई होती है, जो आपके काम का है, ठीक है। कौन कौन सी फेडरल यूनिवर्सिटीज है, मैं फीस के हिसाब से रखा है मैंने, ठीक है। सबसे पहले आते हैं सर नॉर्थ कॉकस फेडरल यूनिवर्सिटी, ठीक है। दिस इज द न्यूएस्ट फेडरल यूनिवर्सिटी, है ना। अभी इसी साल इन्होंने इंग्लिश प्रोग्राम स्टार्ट किया, लास्ट ईयर भी लिया था इन्होंने एडमिशन, बट प्रॉपरली आया नहीं था, है ना। तो बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है इस यूनिवर्सिटी में, बट अगेन इट इज अ फेडरल यूनिवर्सिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मैं अभी 3 मई को के बाद गया था वहां पे, है ना, मैं 14 तारीख तक था उधर। एंड हमने अभी एफएमजी का टाई अप साइन किया है उनके साथ कि भैया एफएमजी की पढ़ाई हम ही कराएंगे इनके फेडरल स्ट्रक्चर में। तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, हॉस्टल बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग टीचर है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलता है ना। बाकी ये अपने कोर्सेज के लिए तो चला ही रहते, अपने मेडिकल के लिए चला रहे थे, इंग्लिश में ये पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं। क्या फीस है सर इसकी? इसकी फीस 3,20,000 रूबल है। हॉस्टल की बात करेंगे तो लगभग 25,000 रूबल इसका हॉस्टल फीस है। हॉस्टल बहुत अच्छे बने हैं, ऑब्वियसली फेडरल यूनिवर्सिटी, जैसे एम्स का हॉस्टल देखो कितना शानदार बनता है ना, तो वैसे फेडरल यूनिवर्सिटी तो इनकी सब कुछ सिस्टम अच्छा होता है, ठीक है। इसमें 200 सीट्स हैं, और ये जिस लोकेशन में है वो लोकेशन का नाम है स्टैव्रोपोल। मैं भी अगले बार मैप में आपको दिखा दूंगा। तो ये ठंडा भी नहीं है बहुत ज्यादा, है ना, मतलब टेम्परेचर नीचे की तरफ है तो थोड़ा कम ठंडा रहता है, तो वेदर इज ऑल्सो वेरी प्लेजेंट। तो दिस इज अ गुड चॉइस फॉर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ बजट फेडरल यूनिवर्सिटी, है ना, सबसे सस्ता फेडरल यूनिवर्सिटी यही है। तो ऑब्वियसली इसकी सीट सबसे जल्दी भरेंगे। लास्ट डेट मतलब वहां पहुंचने का इसमें सबसे पहले ये बंद होगा, ये 20 अगस्त को बंद हो जाएगा, है ना। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, ठीक है। दूसरी यूनिवर्सिटी जो है दैट इज क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे पढ़ाई होती है इंडियन स्टूडेंट के लिए। बट द ओनली ड्रॉबैक हियर इज कि ये यूक्रेन बॉर्डर के पास है। क्रीमिया आपको पता होगा ना, यूक्रेन का पार्ट था, है ना, यूक्रेन ने फिर इसको दे दिया था। तो यहाँ पे ये दिक्कत है कि ये यूक्रेन बॉर्डर के पास है, तो थोड़ा अभी मैं वार जोन वाले कॉलेज को थोड़ा कम रेकमेंड करूंगा आपको जाने के। बाकी आप जाना चाहते हो आप बिल्कुल इसमें जा सकते हैं, यहाँ भी गवर्नमेंट हॉस्टल आपको मिल जाएगा। तीसरा है सर इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, ये बाल्टिक सी के पास है। ये एक जगह है जहां नाम है क्लानिनग्राड, है ना, ये रशिया के बाहर है तो रशिया का ही पार्ट, बट ये पोलैंड वोलैंड के बॉर्डर के पास है, ठीक है। बाल्टिक सी में अपने प्रेजेंस के लिए रशिया ने एक जगह रखा था, उसका नाम है इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। अच्छी जगह है, यहाँ पे रशिया का पूरा वेपनरी वगैरह सब कुछ यहाँ रहता है। तो जियो पॉलिटिकली ये थोड़ा आगे, जब तक पुतिन है,
ट्रम्प है तब तक थोड़ा दिक्कत मैं थोड़ा रिस्की जगह नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैंने यूक्रेन में एक बार भुगत लिया है। ठीक है, यूक्रेन में हम लोग एक कॉलेज चलाते थे, वॉर हो गया तो अभी, तो इसलिए मैं थोड़ा सिनिकल हूँ। बट ऐसे लोग यहाँ पे जाते हैं, आप भी जा सकते हैं और यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको मैप में दिखा दूंगा ये कहाँ है। ठीक है, फिर अगला जो है दैट इज फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी, शानदार कैंपस, एकदम बहुत सुंदर, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। लगेगा तुम कैसे किसी यूरोपियन, बढ़िया यूरोपियन यूनिवर्सिटी में आ गए हो। बट ये फार ईस्टर्न, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है ना, फार बहुत दूर है यार, ये एकदम जापान के ऊपर, एकदम व्लादिवोस्टोक में। तुम अभी मैप में मैं दिखाऊंगा, तो मॉस्को से 9,000 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर। मतलब जाने में बहुत टाइम लगता है, खर्चा भी बहुत होता है जाने में, प्लस इसका हॉस्टल भी महंगा है। 5 लाख रूबल इसका हॉस्टल फी है। देखो ये फीस टेंटेटिव है, ठीक है, फीस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो होगा। ठीक है, तो लगभग 5 लाख रूबल इसका ट्यूशन फी है, और हॉस्टल भी इसका मिल जाता है। ये एक आइलैंड पे, मतलब जैसे ये सिटी से 60 किलोमीटर थोड़ा बाहर है, तो इनकी बस चलती है, बस ही आपको लेके जाता है सब जगह वगैरह। बट पढ़ने का इन्वायरमेंट बहुत अमेजिंग, खूब सारे चाइनीज स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा। अगर आपका बजट है तो आप फार ईस्टर्न भी जा सकते हैं। और लास्ट एंड द बेस्ट यूनिवर्सिटी इज दैट इज कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, सबसे अच्छा एफएमजी पासिंग परसेंटेज है, 81% पासिंग परसेंटेज है। बस यहाँ पे दिक्कत यह है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 60 सीट्स हैं, और इसका एग्जाम यही एम्बेसी में होता है। ठीक है, ठीक, और इसके एग्जाम में बहुत कम लोग पास करते हैं। और दूसरा कि महंगी है ये, 580 थी इसकी फीस, तो बढ़ गई होगी तो 653 हो गई है। ठीक है, तो कजान सिटी भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं इस कॉलेज में। प्रोबेबली द बेस्ट यूनिवर्सिटी मॉस्को यूनिवर्सिटी के बाद। बट अगेन सीट कम है, दूसरा बच्चों को मिलता नहीं है, और तीसरा कि महंगी। ठीक है, तो अगेन अगर आप फेडरल यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो आप अगेन, अगर आपका बजट ठीक है तो, और दूर से आपको दिक्कत नहीं है, तो फार ईस्टर्न चूज कर सकते हैं। अगर आपको बजट फेडरल यूनिवर्सिटी चाहिए तो नॉर्थ कॉकस फेडरल यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों जगह आपको मेरी एफएमजी की कोचिंग में मिल जाएगा, मेरा सपोर्ट, मेरा गाइडेंस 6 साल तक मिल जाएगा, तो आपको एक एडेड एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ये बात हुई फेडरल यूनिवर्सिटीज की, हम फेडरल यूनिवर्सिटी चूज करने या स्टेट यूनिवर्सिटी चूज करने। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेट और स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। हाँ, फेडरल यूनिवर्सिटी का पहले तो मैं मैप दिखा रहा था, तो मैं वही कह रहा था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है। तो देखो ये देखो, ये है नॉर्थ कॉकस फेडरल यूनिवर्सिटी, यहाँ देखो है ना, ये नीचे की तरफ है। तुम जब मैप देखोगे तो यहाँ ऊपर आ जाता है तुम्हारा साइबेरिया वाला रीजन। ठीक है, ये देखो, ये क्रीमिया, ये वाला क्रीमिया वाला यूनिवर्सिटी है, ये यूक्रेन है, ये दिख रहा है, तो इसलिए मैं यूक्रेन वाले के लिए यहाँ बना किया। इमैनुअल, ये देखो, ये क्लाइनिंग्राड होता है, ये देखो यहाँ दिख रहा है क्लाइनिंग्राड, ये पोलैंड वगैरह से इनका बॉर्डर होता है। डायरेक्ट बॉर्डर इसका रशिया के साथ नहीं होता है ना, तो ये बाल्टिक सी में अपने प्रेजेंस के लिए ये यहाँ पे बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो ये थोड़ा रिस्की जोन में आ जाता है। ठीक है, अगेन तो ये 1 दिया मैंने, 2 बताया, 3 बता दिया। ठीक है, चौथा आपका कजान फेडरल, ये देखो एकदम बहुत कोई दिक्कत नहीं है, आप कजान फेडरल जा सकते हैं। और 5वां जो आपको बोल रहा था मैं, फार ईस्टर्न, देखो ये एकदम पूरा जापान के ऊपर है ना, ये एकदम एंड पे है। तुम देखो कहाँ मॉस्को, कहाँ पे ये है ना, तो ये दूसरे रूट से आप जाओ, पूरा बहुत लंबा होके जाना पड़ता है आपको। तो ये व्लादिवोस्टोक में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यही 5 फेडरल यूनिवर्सिटीज है, मैंने मैप में आपको समझा दिया कैसे कैसे हैं। ठीक, अब आते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करो। स्टेट यूनिवर्सिटी में मैंने देखो यार फीस के हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटीज का प्राइसिंग रख के आपको दे दिया है। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या है भैया। पहला इंगुश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंगुश, इवानो आपको खूब दिखेगा, ये सारे बहुत सस्ते स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, और कुछ खास बहुत अच्छे हैं भी नहीं। ठीक है, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज में या स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में कुछ चीजों का ध्यान रखिए आप। ठीक है, पहला कि यूनिवर्सिटी का रेप्यूटेशन कैसा है। ठीक है, देखो फेडरल में तो रेप्यूटेशन खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ इतना मैनेज होता है कि कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, दूसरा कि आपको गवर्नमेंट हॉस्टल प्रॉमिस कर रहा है, क्या गवर्नमेंट हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत जगह है जहाँ पे नहीं भी मिलता। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट हॉस्टल आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये एकदम स्पेसिफिकली मेंशन करके रख लो, क्योंकि आपका बजट हिलता है इसी गवर्नमेंट हॉस्टल के मिलने या नहीं मिलने से। ठीक है, तीसरा कि एफएमजी के लिए क्या ये कोचिंग कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं आपके कॉन्ट्रैक्टर जो है। ठीक है, और कैसा क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जा रहा है, क्योंकि माहौल बहुत कहीं कहीं खराब होता है। ठीक है, और तीसरा कि लोकेशन कैसा है, क्या बहुत ठंडी जगह तो नहीं हो गया है, या बहुत रिमोट एरिया तो नहीं हो गया। जैसे ये इंगुश, ये बहुत रिमोट एरिया में, मतलब बिल्कुल गांव जैसा एकदम, बहुत
है ना, तो इसीलिए ये तुमको सस्ता भी दिख रहा होगा, ठीक है। फिर तुम्हारा देखोगे केमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी, केमरोवो स्टेट भी है, केमरोवो मेडिकल भी है, दोनों है, ठीक है। ये ठंडी बहुत होती है, ये साइबेरियन रीजन में पड़ता है, ठीक है, ये थोड़ी ठंडी होती है, बट बाकी यूनिवर्सिटी ओके ओके है। यहाँ पे भी आपको प्राइवेट हॉस्टल देखने को मिलता है। फिर उराल है, उराल भी आपको सुना ही हुआ नाम, ये सब सारे प्रमोटेड यूनिवर्सिटीज है, अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। चुवास, ठीक है, सबकी फीस यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी है, इसको स्कित्वेर यूनिवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी फीस जो तुमको 3 लाख रुपए दिख रही है ना, यहाँ पे बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, ये बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों का, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत स्कॉलरशिप मिलती है, तो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है जहाँ पे ठीक ठाक स्कॉलरशिप मिल जाती है, बहुत बच्चों को 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो 1.5 लाख रूबल फीस हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ 150 सीट्स है, ठीक है। तो अगर अप्लाई कर सकते हो तो यहाँ पे जरूर अप्लाई करो, है ना, 150 सीट्स है, और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट हॉस्टल 100% ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये ले ही रहे हैं 100%, है ना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। फिर काबाडिनो है, ये भी तुम लोगों ने नाम सुना ही होगा, ठीक है। नॉर्दर्न स्टेट है, ये भी नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो ये सारे मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फीस पे बात किया है, ठीक है। मैं ट्वेर में अभी गया था, ट्वेर में भी सब कुछ अच्छा है, खूब सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, सब कुछ बढ़िया है। द ओनली प्रॉब्लम इज यहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल है, ठीक है, बट प्राइवेट हॉस्टल भी ठीक ठाक है, बट जैसे तुम इंडिया के हॉस्टल देखोगे उतना शानदार नहीं है। ये 4 सीटर 6 सीटर सीट्स आपको देते हैं, खाना ओके ओके है, ठीक है। तो अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तुमको कोई दिक्कत नहीं है तो आप ट्वेर भी जा सकते हैं, ठीक है। ट्वेर भी हम बहुत क्लोजली ट्वेर वालों के साथ काम करते हैं, ठीक है। वोल्वोग्राड भी बहुत अच्छा है, ये वोल्वोग्राड तुम्हारा स्टेट मेडिकल सिटी, यही पहले स्टालिनग्राड था, अच्छी सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, और इनकी फीस भी 4,80,000 रूबल है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये एक मेफी है, ये मॉस्को में है, ये वाला ये बहुत अच्छा है, इसका ओबनिक्स कैंपस भी है और एक इसका मॉस्को कैंपस भी है, ठीक है। ओबनिक्स कैंपस की फीस इतनी है, मॉस्को की इससे थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। ये मॉस्को में ही है, ठीक है, और ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाएगा। तो अगर तुमको मॉस्को में ही कॉलेज चाहिए तो मेफी इज अ गुड चॉइस, अगर तुम्हारा बजट ठीक है तो। अगेन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यह मेरा फेवरेट जगह है, मतलब फेवरेट जगह यूनिवर्सिटी की यहाँ नहीं बोलना है, सेंट पीटर्सबर्ग, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी आई हैव बीन इन रशिया। बाकी बहुत जगह मैंने नहीं घुमा है, बट मॉस्को, पीटर्सबर्ग, जो अच्छी अच्छी बड़ी सिटीज है उसमें पीटर्सबर्ग मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा थोड़ा बायस्ड है इसके प्रति, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्टर्न ने पहले जो अपनी फीस निकाली थी वो 5,60,000 रूबल निकाली थी, ठीक है। अब ये इन्होंने फीस 5,80,000 बोल रहे हैं, हो जाएगा अभी फाइनल, ये आ जाएगा लेटर इनका जो भी आता है तो, ठीक है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाता है, और यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट हॉस्टल है ये 40,000 रूबल का मिलता है। एक हॉस्टल इनके कैंपस में ही है, एक हॉस्टल इनके कैंपस के बाहर है। कैंपस के बाहर वाला हॉस्टल ज्यादा सुंदर है, बट कैंपस में हॉस्टल, कैंपस भी बड़ा प्यारा है इनका, मतलब बढ़िया है। बस एक बच्चे जो बोलते हैं मुझे, मतलब कुछ बच्चों ने बोला था मुझे कि हमें रेस्टिगेट कर दिया इस यूनिवर्सिटी से, बहुत बच्चे यहाँ से रेस्टिगेट होते हैं क्योंकि नंबर कम आते हैं, तो ठीक है। तो ये थोड़ी स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी में आती है, तो अगर तुम पढ़ने वाले हो तब तो ठीक है, टाइम पास करना है तो इस यूनिवर्सिटी में नहीं जाइएगा, ठीक है। दूसरा मैंने वही बोला था, मेफी का एक ओबनिस कैंपस है, एक मॉस्को कैंपस है ना, ये मॉस्को से 60 किलोमीटर दूर है मोर और लेस, ठीक है। बट इसकी फीस देखो कितना अंतर हो जाता है, तो अगेन वही कि अगर तुमको जाना भी है तो ओबनिस कैंपस जाओ, मॉस्को कैंपस बहुत महंगा भी पड़ जाएगा, और क्यों जाना। एंड ये मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, दिस इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन रशिया। इसकी फीस 11 लाख है रूबल, 11,800 नहीं है, 11,110 कुछ कर लो, ठीक है, 800, मतलब ये फीस है इसकी, है ना, लगभग 12 लाख रूबल फीस होती है, ठीक है। तो ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है, बट यार 12 लाख रुपए देके रशिया में क्यों पढ़ोगे, है ना, तो वो, तो दीज आर द फ्यू स्टेट यूनिवर्सिटीज, और भी बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जिसको आप देख सकते हो। अब कुछ चीजों का ध्यान रखो। पहला, कि अगर कोई यूनिवर्सिटी यूट्यूब पे प्रमोटेड है तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छी है, ठीक है। प्रमोटेड यूनिवर्सिटी इज नॉट इक्वल टू गुड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ बूझ के सीनियर से पूछ के जाना पड़ेगा। फिर दूसरा, जरूरी नहीं है कि ऐसी यूनिवर्सिटी जाइए जहां पे भीड़ है, जहां पे बहुत ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स है, क्योंकि जहां कम इंडियन स्टूडेंट्स है, ठीक है, वहां आपको इज्जत ज्यादा मिलेगी, ठीक।
तो वैसी भी जगह आप जा सकते हैं जहां ज्यादा बच्चे नहीं जाते, ठीक है। तीसरा, वेदर का प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चौथा, एक्चुअल बजट का जरूर ध्यान रखिएगा वाइल चूजिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है। देखो, अगर मेरा पर्सनल, मानो अगर मैं स्टूडेंट होता, मैं चूज कर रहा होता, तो मैं, अगर मेरा बजट ठीक होता तो मैं नॉर्थ वेस्टर्न जाता, ठीक है, क्योंकि मुझे, मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, ठीक है, तो इसलिए, ठीक है। बट मेरा बजट ठीक होता तो, क्योंकि पीटर्सबर्ग शहर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हॉस्टल में मुझे गवर्नमेंट मिल रहा है, फिक्स इनटेक है, यूनिवर्सिटी का नाम भी है, सब कुछ है, ठीक है। एंड या तो मैं फार ईस्टर्न जाता अगर फेडरल में मुझे जाना होता, क्योंकि मुझे साल में एक बार घर आना है। और अगर मेरा बजट कम होता तो मैं बिना कुछ सोचे समझे सबसे सस्ता जो फेडरल यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ कॉकस फेडरल यूनिवर्सिटी, वहां चला जाता, क्योंकि नया साल है तो आप पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। 200 ही इनटेक है तो हॉस्टल भी 100% आपको मिल ही जाएगा, प्लस फेडरल यूनिवर्सिटी है तो कोई दिक्कत की चांस नहीं है, क्योंकि उनको अपना रेपुटेशन बचा के रखना पड़ता है, ठीक है। चल, अब समझते हैं एडमिशन क्या होता है और फिर उसका बजट क्या होता है, एडमिशन कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो तरीका होता है कि जैसे आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंसी को कॉल किया, ठीक है, कॉल करके आपने कोई भी, शुरू में लोग रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस लिया। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन फीस लिया, उसके बाद प्लस अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, कहीं कहीं पासपोर्ट चाहिए होता है, कहीं कहीं आधार कार्ड चाहिए होता है, कहीं कहीं पासपोर्ट नहीं चाहिए होता है, डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी आपको डॉक्यूमेंट देना होता है। डॉक्यूमेंट दोगे तो आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा, ठीक है। एडमिशन लेटर के बाद आपको इंट्रेंस एग्जाम देना होता है, ठीक है। अब एंट्रेंस एग्जाम कैसे कैसे होता है मैं सारा बता देता हूँ। कुछ यूनिवर्सिटीज है जहां पे एंट्रेंस एग्जाम एम्बेसी में होता है, यहाँ पे ऑफलाइन, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे हैं जहां पे ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम होता है। प्रॉक्टर्ड मतलब कि कंप्यूटर पे, आपके कंप्यूटर पे एग्जाम का लिंक खुलेगा, वो देखते रहेंगे, तुम चीटिंग ना करो, और तुम्हारा ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम होता है। कहीं कहीं ऑफलाइन बुला के आपको एग्जाम लेते हैं इन कॉलेज, ठीक है। ऑफलाइन इन कॉलेज वाले बहुत कम यूनिवर्सिटीज होती हैं, ठीक है। ज्यादातर या तो जैसे कजान फेडरल है वो एम्बेसी में लेता है, बाकी जो है ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड ही ज्यादातर लोग लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में पास कर जाते हैं, ठीक है, तो आपको कॉलेज एडमिशन लेटर जो फाइनल है, ये तो प्रोविजनल है, ये एडमिशन लेटर प्लस इनविटेशन लेटर देता है, ठीक है। इनविटेशन लेटर के बेसिस पे आपको वीजा मिलता है और आप कॉलेज में फीस जमा कर दीजिए। अब देखो, रशिया में क्या होता है कि स्विफ्ट सिस्टम काम नहीं करता, तो देयर इज वन बैंक जिसके थ्रू आप फीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डॉलर लेके जाते हैं और डॉलर ही एक्सचेंज करा के फिर रूबल में फीस वहीं पे जमा करते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीका होता है फीस का, बट कोशिश करो कि ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाओ जहां पे यहीं से फीस जमा हो जाए, तो जो स्विच का जो पैसा है बहुत ज्यादा तुम्हें नहीं पड़ेगा, ठीक है। याद रखना, जो फीस होती है वो करंट रूबल रेट पे होती है, तो ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है ना, तो करंट रूबल रेट पे होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आपने वीजा लिया, आपने मेडिकल इंश्योरेंस कराया, ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन, कन्वर्जन वनवर्जन जो फलना ठिकाना होता है, देन यू फ्लाई टू द यूनिवर्सिटी एंड आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिस इज द इंटायर प्रोसेस जो होता है आपके साथ, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स कहां आती है, वो आती है बजट डिसाइड करने में, क्या एक्चुअल बजट होता है। तो सबसे पहले भैया देखना कि ट्यूशन फी हमेशा याद रखना कि देखना कि एज पर यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर, इसको वेरीफाई कर लेना, है ना। दूसरा, ऐसे कॉलेज में जाइएगा जहां ट्यूशन फी रूबल में, ज्यादातर जो जगह जहां पे डॉलर में ट्यूशन फीस लिया जा रहा है, वो मतलब कि कंसल्टेंट खुद से ले रहा है और फिर जाके जमा कर रहा है कॉलेज में, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा ऐसी जगह जाने में जहां पे रूबल में फीस हो। क्यों डॉलर में लेगा फीस, तुम बताओ, रशिया का कॉलेज, उसको डॉलर से क्या मतलब, तो इसलिए वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लस आप बफर लेके चलिएगा कि रूबल का रेट बढ़ सकता है, घट सकता है, तो फीस आपकी थोड़ी ऑल्टरनेटिवली बढ़ेगी घटेगी, तो एकदम टाइट बजट लेके आप मत चलिएगा, ठीक है। दूसरा, ट्यूशन फी एक कॉस्ट होता है आपका, जो 6 साल का कॉस्ट होता है आपका, इंटू 6 आप कर लो, ठीक है। दूसरा होता है आपका हॉस्टल फी। हॉस्टल फी गवर्नमेंट भी होता है, प्राइवेट भी होता है, किसी का 15,000 रूबल होता है, किसी का 30,000 रूबल होता है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न का 40,000 रूबल भी है, और वोल्वोग्राद का भी ज्यादा है ना। तो कुछ हॉस्टल फी गवर्नमेंट 50,000 तक भी रूबल होता है हॉस्टल फी, ठीक है। प्राइवेट
80,000 रूबल से लेके 1,20,000 रूबल या 1,40,000 रूबल तक भी जाता है। तो एग्जैक्ट फीस आप पूछ लीजिए हॉस्टल का क्या है, ठीक है, और कैसा सीटर रूम दे रहा है पहले से पूछ लीजिएगा, ठीक है, खास करके, ठीक है, कि भैया मुझे कितना सीटर रूम दोगे, है ना। पता चला तुमको 8 सीटर रूम में डाल दिया, 6 सीटर रूम में डाल दिया, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो कितना सीटर रूम आप हॉस्टल के लिए ले रहे हैं वो पहले से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगेन फूड एक्सपेंस, मतलब 50,000 से 60,000 रूबल पर ईयर, है ना, अगर सेल्फ कुकिंग कर रहा है बच्चा तो। अगर सेल्फ कुकिंग नहीं कर रहा तो तुम पकड़ लो लगभग 100 से $150, ठीक है, पर मंथ, है ना। बट अगेन रेकमेंडेड है कि आप सेल्फ कुकिंग कीजिए, खाना हॉस्टल का खराब ही होता है, ठीक है। तो अगर कुक करोगे, 4 लोग मिलकर कर लोगे तो जल्दी ठीक कर लोगे। तो सेल्फ कुकिंग ही प्रेफर कीजिए, तुम्हारा आराम से 5-6 हज़ार रुपये महीना में खाने का खर्चा निकल जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस और वीजा एक्सटेंशन सेकेंड ईयर से 6 ईयर तक आपका लगभग 8,000 से 15,000 रूबल कॉस्ट करता है, वेरी करता है। ये फिक्स कॉस्ट होता है, ये आपको पता रहेगा, इसमें कुछ हिडन चार्ज नहीं होता। और लगभग आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज होता है, देखो 2 पैसे लेते हैं लोग, मैं बता देता हूं क्या क्या होता है, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला कि भैया एक ओटीसी जिसको लोग कहता है, वन टाइम चार्ज, ठीक है, ये लगभग लोग $1,500 लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग 1,200 भी ले लेते हैं, मर्जी है उनकी, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल खर्चा $700-800 का होता है, बाकी लोग जो रशिया में खर्चा करते हैं उसके लिए रखते हैं, और ठीक है, उनका बनता भी है। देखो अगर तुम रशिया में लोग रख लो 6 साल तक, तुम्हारी कोई मेहनत कर रहा है, तुमको एयरपोर्ट से ला रहा है, ले जा रहा है, तुम्हारे हेल्प कर रहा है, तो वो समझो कि एक रशिया का कॉस्ट है तुम्हारा, दैट इज योर $1,500, ठीक है, जो कंसल्टेंट आपको लेता है एज एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज। वो भर के तुमको बता देंगे एपोस्टाइल, फलना ठिकाना, सब कुछ कहानी बता देंगे, बट मोटा मोटी समझो कि तुम उनको $500 एक्स्ट्रा दे रहे हो उनके खर्चे के लिए, जो रशिया में, विच इज जायज, इट इज जेन्युइन, यू शुड गिव इट, ठीक है, क्योंकि भाई वो आदमी इतना मेहनत कर रहा है, ठीक है, तुमको सर्विस भी उसी टाइप का देगा, ठीक है। दूसरा कॉस्ट जो लोग लेते हैं वो काउंसलिंग फीस होता है ना। काउंसलिंग फीस ऑल्सो वेरीज, कुछ लोग 50,000 में करा देगा, कुछ लोग 1 लाख में कराएगा, कुछ लोग 2 लाख लेगा, वो वेरी करता है। तुम अपना बात कर लो काउंसलिंग फीस क्या है और काउंसलिंग फीस में क्या क्या चीजें दे रहे हैं, ठीक है। इन सबको जब तुम मिलाओगे तो तुम्हारा पूरा बजट आएगा। इसमें फेयर इंक्लूडेड नहीं है, टिकट फेयर भी आप एवरेज पकड़ लो कि 50,000 रुपए का रिटर्न टिकट, है ना, लगभग 50,000 रूबल का रिटर्न टिकट होता है मोर और लेस, जब तुम एरोलॉफ्ट से जाते हो तो, ठीक है। तो इन सब कॉस्ट को जब तुम मिलाओगे तब तुमको रशिया का पूरा टेंटेटिव फीस मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या क्या चीजें पे आते हैं फाइनल कंक्लूजन की, सर क्या एडमिशन लेना चाहिए रशिया में। तो देखो अगर तुम अब्रॉड जाने का सोच रहे हो और तुम नेपाल, मॉरिशस वगैरह नहीं जाना चाहते हो तो तुम रशिया जा सकते हो, बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है, अच्छा सिस्टम है, स्टेबल सिस्टम है, एंड इट इज स्टिल बेटर देन उज्बेक, कजाक, किर्गिज, है ना, ये सब तो इन्हीं से निकले हुए कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इनका सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा बेटर है, आप यहाँ जा सकते हैं। बट अगेन डू नॉट गो टू ऐसा एकदम सस्ता यूनिवर्सिटी, है ना, जहाँ भीड़ जा रही है, जहाँ पे लोग एकदम पागल हुए पड़े हैं। थोड़ा डिसेंट यूनिवर्सिटी में जाओ, या तो फेडरल यूनिवर्सिटी में चले जाओ, या बेटर सिटी के स्टेट यूनिवर्सिटी में चले जाओ, थोड़ा बजट स्ट्रेच कर लो, ठीक है। तीसरा, नीट क्वालिफाइड हो तभी जाएं, लोन लेके ना जाएं, अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो ना जाओ, और एकदम फिक्स बजट पे ना जाएं, 3-4 लाख रुपए का बफर लेके ही आप जाएं अगर आपको रशिया जाना है तो इन सब चीजों का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा while taking admission to any university in Russia। आप कहीं भी जा रहे हो, प्लीज गिव अस अ कॉल ऑन 900-700-2666 so that we can assist you in the best possible way। तो भले हमसे एडमिशन लो ना लो, एक बार फीडबैक जरूर ले लेना। बाकी आपका क्या सवाल है एमबीबीएस इन रशिया के बारे में कमेंट सेक्शन में छोड़िए। वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कौन सी कंट्री के बारे में आपको और वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।